हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल। लेजिबल हैंड राइटिंग का मतलब होता है साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग समझ में आनी चाहिए, मतलब पढ़े जाने लायक होनी चाहिए कि ये लिखा क्या है समझ में आना चाहिए। एंड इफ पॉसिबल ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको पॉइंट वाइज आंसर्स अपने देने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक पॉइंट में आप एक थीम जरूर ले, लेकिन हाँ अननेसेसरीली एक ही पॉइंट को आप 10 बार उसको अलग अलग पॉइंट्स बना के मत लिखो। हाईलाइटिंग भी जरूरी होती है। हाईलाइट करने से क्या होता है, अब जैसे आपने एक पॉइंट बनाया तो आप उसके मेन वर्ड्स जो हैं आपने वहां पे लिख दिया। अब जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में भी किया है मैंने, जैसे अब मैंने ये लेजिबल राइटिंग लिखा, उसके बाद मैंने डैश देके उस पॉइंट को एक्सपैंड किया है तो मैंने इसका कलर अलग दे दिया। वैसे ही आप भी हाईलाइट कर सकते हो उसको, लेकिन आपको वहां पेंसिल से अंडरलाइन करना होगा उस पॉइंट को। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कटिंग, उससे इंप्रेशन खराब पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट ये कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं, किसी वर्ड या आंसर को कट कर रहे हो, तो आप सिंपली एक क्रॉस मार दो या स्केल से आप लाइन खींच के भी अगर कट करते हैं ढंग से, ताकि आपका पेज जो है वो गंदा ना लगे। बार बार कटिंग करने की वजह से डर्टी लुक जो आती है वो डर्टी लुक ना आए, तो वो ज्यादा बेटर लगता है और इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी जो है वो अच्छी लगती है, इंप्रेसिव लगती है। तो उससे भी समझ में आ जाता है कि आंसर कट किया हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जब भी आपका आंसर अगर कोई खत्म हो जाता है तो आप उसके नीचे एक डिमार्केशन लाइन खींच दो। डिमार्केशन लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें पता चले कि आपका ऊपर का आंसर कंप्लीट हो गया तो आपने नीचे एक पूरी लाइन खींच दी। अब नीचे कोई दूसरा आंसर शुरू हुआ, वो खत्म हुआ तो आपने उसके नीचे एक लाइन खींच दिया। लेकिन अब ये तभी आप करना जब आपके पास टाइम हो। इससे क्या होता है, आंसर नीट एंड क्लीन लगता है तो टीचर को भी समझ में आता है भाई ये आंसर यहाँ पे एंड हो गया, तो प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, आपके पेजेस अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट मत करना बहुत ज्यादा। एंड इफ पॉसिबल हो सके तो आप स्केल से खींचिए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी अच्छी नहीं लगेगी। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पिछले साल के या पिछले 5 सालों के जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर्स कर सकते हो या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, आप उसको कर लो। राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप सारे आंसर्स अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और फिर बाद में आपको रिवाइज करने का भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपने चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, जब भी आप अपने आंसर्स रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स आपको, स्पेलिंग मिस्टेक्स या कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपको जरूर मिल जाएंगे उसमें। हो सकता है आपको कुछ और पॉइंट्स, कुछ और बातें भी उसमें याद आ जाए जो आप उसको एंड में ऐड कर सकते हैं उसको। इसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और ये भी बात है कि आपका कोई आंसर छूटना नहीं चाहिए। वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स डालिए, एडियम्स, फ्रेजेस अगर आपको अच्छे से, जिनकी मीनिंग आपको बहुत अच्छे से आती हो, आप उनको डालना, लेकिन अननेसेसरीली फालतू में उनको ज्यादा ऐड मत करना। एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम करिए, ये हमारे दुश्मनों की तरह होते हैं। आप अपनी पिछले मिस्टेक्स से जो आपने अपने आंसर शीट्स में या नोटबुक्स में किए हैं, आप उनकी गलतियों को सुधारिए और खुद से समझिए। बी योर ओन जज। साइंस में आप जितने भी डायग्राम्स बनाते हैं उसके लेबलिंग हमेशा जो है राइट हैंड साइड में होना चाहिए। और लेटर्स हमेशा हॉरिजेंटली लिखे, वर्टिकली मतलब खड़ा खड़ा नहीं लिखे, सीधे सोती हुई जो स्लीपिंग लाइंस होते हैं उनकी तरह लिखें। और हमेशा अपनी जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो डायग्राम्स में शो करने के लिए, वहां आप हमेशा एक स्केल यूज करें ताकि लाइन सीधी साफ सुथरी लगे। और जितनी भी लाइंस होनी चाहिए वो हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। मैथ्स के लिए जरूरी है कि आप जितने भी नेसेसरी स्टेप्स आप लिखते हैं, खासकर जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसको जरूर लिखें। कई बार क्या होता है कि अगर आपका आंसर रॉन्ग भी होता है, लेकिन अगर आपके फॉर्मूला स्टेप्स करेक्ट होते हैं तो आपको राइट स्टेप्स के लिए भी मार्क्स मिल जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो भी रफ वर्क होता है वो हमेशा उस जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उसके सामने ही होना चाहिए। वहीं पे राइट हैंड साइड में आप एक कॉलम बना लीजिए मार्जिन देके, और वहीं पे अपना आप रफ वर्क करें ताकि टीचर इजीली आपकी चीजों को देख सके, आपका कैलकुलेशन जो है उसको भी चेक कर सके और समझ सके कि आपने इसको सॉल्व कैसे किया है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर शीट के बैक में उसको सॉल्व करते हैं और फिर पूरे स्टेप्स भी नहीं लिखते, कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, तो टीचर भी इरिटेट हो जाता है और उसके लिए वो मार्क्स कम लगा देते हैं। लेकिन अगर टीचर को लगता है कि भाई इसने सही किया, सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्योंकि वो सामने ही उसको नजर आ जाता है, तो वो मार्क्स नहीं कट करते और वो नंबर आपको पूरे दे देते हैं।
एसएसटी में आपको खासकर ध्यान ये देना होगा कि आप जितने ज़्यादा डेट्स आप याद कर सकते हैं और फुल फॉर्म्स उनको आप याद कर लो, क्योंकि उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं अगर आपका आंसर करेक्ट है और आप उसमें खासकर हिस्ट्री में अगर आप डेट्स भी सही लिख देते हैं और जो भी फुल फॉर्म्स वगैरह अगर आप उनको सही सही लिख देते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर बच्चे जो है हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं हमें स्टोरी तो पता है, हमारी इंग्लिश ठीक है, हिंदी ठीक है, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और अगर इसमें आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होता है जो रिजल्ट में, उस पर तो असर पड़ेगा ना, उसमें तो आपकी परसेंटेज और अच्छी हो जाएगी। अब क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश की, तो आपको लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ेगी ही, और हिंदी हमारी मदर टंग है, तो आप खासकर हिंदी में तो कोशिश ये करिए कि आपकी मात्राएं वगैरह जो हैं आप उसको सही लिखो। आंसर्स तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर टू दी पॉइंट आंसर्स होते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। इंग्लिश में ग्रामर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी पहले भी मैंने जितनी बातें बताई हैं कि आप ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, उस पर आप ध्यान ज़रूर दें, लेकिन इन्हें आप नेग्लेक्ट मत करिए। खासकर इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बात और है कि अगर आपको आंसर कोई नहीं भी आता तो फिर भी आप उसको एक बार अटेम्प्ट जरूर करो। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो छोड़ ही देते हैं। नहीं, छोड़िए नहीं, क्योंकि इस एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और मान लो अगर बाई चांस आपका आंसर करेक्ट हो गया या उसमें थोड़ी सी भी बातें करेक्ट हो जाती हैं तो आपको उसके 1-2 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना, कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो ये 1-2 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं, आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर दे, कुछ भी लिख दे, हाँ लेकिन फालतू की बातें प्लीज़ मत लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।